सीतामढ़ी के मिथिलेश झा, एक तो सीतामढ़ी के नाम भी मिथिलेश, फेसबुक पे सवाल भेजा है, आप जहां जाते हो राम कथा में अयोध्या के बारे में बात करते रहते हो, मिथिला के बारे में भी तो कभी बोलो। भैया मेरी कहां हिम्मत, मेरे नाना का घर है, मैं ऐसी बात कहां छोड़ सकता हूं भैया, मेरे मामा का घर है। अभी हम अयोध्या जी गए थे 21-22 को, अमर महाराज जी, और या सड़क के बाहर हम निकले, लोग बाग चिल्लाने लगे, कैमरे वैमरे लगे हुए थे, एक साधु नाच रहा, ए कुमार विश्वास सीतामढ़ी से आए हैं। मैंने कहा महाराज, फिर पीछे पीछे वहां तक आया, मैंने कहा आप आमंत्रित हैं? नहीं आमंत्रित तो तुम लोग हो, इनके रिश्तेदार, हम तो साले हैं, अपने आप आ गए। मिथिला का कहां, आप शोभा की खान जिस जमीन में पैदा हुई हो उसके बारे में भैया मिथिलेश झा साहब आप क्यों हमसे, था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, कंगाली जहां न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहां, और अगली पंक्ति पर मेरी मैया के घर के लिए, मेरे नंदसाल के लिए हाथ उठाना, पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहां, किस भांति वहां का वर्णन हो प्रकटी शोभा की खान जहां। हम क्या वर्णन करेंगे भैया, कुछ लोगों को संभवतः ज्ञात होगी, साधु संतों को पता होगा। कल मैंने सुनाया था काम से राम का अनुभव, कि जब भगवान ने देखा सीता जी को तो भगवान की पलक ही नहीं झपकी, सीता जी की भी पलक नहीं झपकी। अमेरिका में कंपटीशन होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जिसमें किसकी पलक कितनी देर तक नहीं झपकी इसका कंपटीशन होता है। आप भी आज रात को करके देखना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पलक झपक ही जाएंगी। एक निमिष में पलक झपकती है, एक पल में, निमिष कहते हैं पल को। ये निमिष शब्द कहां से आया? निमि नाम के एक बड़े राजा थे, उधर के ही जहां माता पैदा हुई। वे राजा वशिष्ठ, राजाओं के आचार्य वशिष्ठ के पास गए और कहा कि मैं यज्ञ कराना चाहता हूं, आप मेरे आचार्य बन जाएं। वशिष्ठ ने कहा कि राजन मैं अभी बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास समय नहीं है, मैं समय निकालकर आपका यज्ञ करा दूंगा। राजा निमि वृद्ध हो रहे थे, 50 पार कर चुके थे। निमि ने कहा पता नहीं आपको कब समय मिलेगा, मेरे शरीर का पता नहीं क्या आयु है, आप जल्दी से करा दीजिए। वशिष्ठ ने कहा ज्ञान और यज्ञ ये जल्दबाजी में ना लिए जाते ना दिए जाते हैं, जब समय होगा तब मैं कराऊंगा। निमि चले गए। निमि ने बाहर जाकर कहा कि वशिष्ठ तो बड़े अजीब से राजा हैं, अजीब से आचार्य हैं, मैं दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ करा देता हूं। उन्होंने एक दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब यह समाचार महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा तो वशिष्ठ कुपित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा जब मैंने तुझसे कहा था कि प्रतीक्षा कर मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा, तो इतनी क्यों जल्दी थी शरीर को लेके तुझे, कि शरीर वृद्ध हो रहा है? अरे मैंने कहा है तो शरीर रहेगा। और क्रोध में वशिष्ठ ने कह दिया कि निमि जा, तुझे शाप देता हूं कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए। निमि का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन राजा का शरीर नष्ट हो जाए ये प्रजा के हित में नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा, ईश्वर ना करे भारत में भी या देश में अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता है तो तुरंत ही एक किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है। हमारे 2 प्रधानमंत्री रहते हुए दिवंगत हुए तो एक नए व्यक्ति को तुरंत शपथ दिलाई जाती है। प्रारंभ में तो गुलजारी लाल नंदा साहब को 2 बार दिलाई गई थी। राजा का मरना बहुत बुरा शकुन है। सब ऋषियों ने कहा कि यह तो अच्छा नहीं हुआ कि वशिष्ठ को क्रोध आ गया, और इसके तो पुत्र भी नहीं है। तो निमि के शरीर का मंथन करके कुछ रुष्ट निकाला गया, कुछ तत्व निकाला गया, और उस तत्व को 9 महीने रखकर एक बालक पैदा किया गया। देखिए परखनली जो आज बन रही है, जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया मिथि। उस मिथि नामक राजा ने जो अपनी राजधानी बनाई, उस जगह का नाम रखा गया मिथिला, वहां से मिथिला बनी। लेकिन निमि का शरीर जब जाने लगा तो ऋषियों ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी से ठीक नहीं हुआ, हम आपको शरीर दे देते हैं। निमि ने कहा अब तो शरीर चला गया, अब शरीर नहीं चाहिए। अगर आप लोग देवता मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए।
क्या अद्भुत कहानी है, देखिए आप। निमि ने कहा कि जिन इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के सर्वोत्तम होने का अहंकार महर्षि वशिष्ठ को है, मैं चाहता हूं कि मेरे कुल में जगदंबा स्वयं प्रकट हों और इनके दरवाजे पर सब जाते हैं वर मांगने के लिए, इनका वर मेरे दरवाजे पर वधु मांगने के लिए आए। मैं यह आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। त्रैलोक्य की अधीश्वरी मेरे एक परिवार में जन्म ले। देवताओं ने कहा तथास्तु। एक देवता ने कहा कि निमि, अगर वो युवती पैदा हो गई, बच्ची पैदा हो गई, त्रैलोकी की अधीश्वरी पैदा हो गई, तो तुम कैसे देखोगे, तुम तो मर गए। तो निमि ने कहा महाराज वर पूरा नहीं हुआ, आधा ही मांगा है। पूछा कि क्या वर है? बोले मैं चाहता हूं कि जब वो पैदा हो तो उसे देखने के लिए तब तक मैं प्रत्येक मनुष्य की पलक पर अदृश्य रूप से बैठा रहूं। तब से आज तक हम सबकी पलकों पर निमि बैठा हुआ है, और निमि का भार जब एक बार नीचे जाता है एक बार उठता है, उस पल को निमिष कहा जाता है, जब हमारी पलकें गिरती होती। जब पुष्प वाटिका में पहली बार हमारी मां को हमारे राघवेंद्र सरकार ने देखा, तो बेटी ने दामाद को देखा, दामाद ने बेटी को देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पलकें नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी, कभी सोचा इस बारे में? गोस्वामी जी कुछ भी लिखें तो उस पंक्ति को 10 बार सोचना, वो सामान्य पंक्ति नहीं है, कुछ अर्थ निकल जाएगा। मैंने 90 के दशक में पीएचडी की थी। मैं संतों के सामने बैठा हूं, बागेश्वर पीठ पे कह रहा हूं, एक घोषणा पहली बार कर रहा हूं। जिसको पीएचडी करने का अहंकार हो वो एक तरफ रामचरितमानस पढ़ ले, उसकी अर्धाली पर 10-10 पीएचडी कुर्बान की जा सकती है, इतना शोध है उसके अंदर। कोई भी पंक्ति महाराज कहें तो समझना मत कि ऐसी ही कविता में कह दिए हैं, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, एक दिन अर्थ खुलेगा। मैं तो आज इतने वर्ष का हो गया, बचपन से पढ़ रहा हूं, मैया ने पढ़ाया, मेरी मां ने पहली बार, तब से आज तक जब भी पोथी खोल के बैठता हूं एक नया अर्थ सामने आ जाता है। पुष्प वाटिका में मां ने हमारे आराध्य को देखा, अपने जन्म जन्मांतर के पति को देखा, और हमारे राम ने हमारी आराध्या मां को देखा। कवि कहता है कि सूरज कुल का सूरज निहार। कितने आज बढ़िया बढ़िया कवि प्रकाश भैया, अभिराम पाठक और तमाम लोग बैठे हैं। पहली पंक्ति सुनिए, आनंदित हो जाइए कविता में कि सूरज कुल का सूरज निहार, द्रग दोनों सूरजमुखी हुए। सूरज कुल का सूरज निहार, द्रग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदनी थकित हुई। रचना विधान की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। और क्यों पलक नहीं झपकी मैया की हमारी? अगर कभी उत्तर दे रहा हो, बेटा उत्तर दे रहा हो, तो माता का जयकार उठे कि मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की। सम्मुख सूरज के अपलक थी अखियां श्री जनक दुलारी के। सूर्य सामने था और पलक नहीं झपकी। क्यों? क्योंकि बेटी और दामाद एक दूसरे को प्रेम से देख रहे हो तो पिता वहां से हट जाता है। ये हमारी परंपरा है। और निमि तो सीता जी के परदादा के परदादा थे, इसलिए उन्हें लगा कि मेरी पौत्री अपने दूल्हे से बात करना चाहती है। ऐसे में किसी बुजुर्ग का बूढ़े का रहना ठीक नहीं है। इसीलिए निमि पलकों से उतरकर चले गए और दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, इसलिए पलके पहली बार नहीं झपकी। भैया झा पंडित जी नाराज मत होना, हमारी और इनकी क्या स्थिति, हमारी और महाराज जी की। हम मिथिला वाले भैया, हम तो पूरी दुनिया जिस राम के चरणों के नखून के ऊपर लगी हुई धूल के स्पर्श के लिए आकुल रहती है। आपने टीवी पे देखा होगा, हम अयोध्या जी गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। अयोध्या जी की सड़कें सरयू जी के जल से धोई जा रही थी। मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, कभी नहीं होती है। टेलीविजन चैनल वाले पूछ रहे थे, ये बिटिया कविता तिवारी साथ थी, कि चप्पल क्यों नहीं पहनते। मैंने कहा स्वार्थी हैं, लालची हैं, इसलिए नहीं पहनते। बोले क्यों?
मैंने कहा सदियों बीत गई, भूकंप ने मिट्टी ऊपर नीचे कर दी, लेकिन अभी भी लोभ है कि चलते चलते सरयू के किनारे किसी ऐसे रेत के कण से मैं छू जाऊं जिसने कभी छूकर अहिल्या को स्त्री बना दिया था, तो मेरा भी उद्धार हो जाए। यहां कुछ तो होगा। चित्रकूट में, बुंदेलखंड में बैठा हूं इसलिए याद आ गया, चित्रकूट में रहीम आए तुलसीदास जी से मिलने। प्रधानमंत्री थे भारत के, अकबर के प्रधानमंत्री थे। ये वो समय था जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कवियों को मित्र मानते थे। आए मिलने, हाथी लेके आए, बड़ा हाथी सफेद रंग का, ऊपर सोने का हौदा, नीचे कालीन लगे हुए बढ़िया बढ़िया वाले। दोनों दोस्त बात कर रहे, कवि, एक कवि रहीम, एक कवि तुलसी। महाराज जी, रहीम अद्भुत कवि है। मैंने कल कहा सनातनी मुसलमान, तो 150 लोगों ने मुझे गालियां बकी फेसबुक पे। अच्छा, हमको आदत हो गई है मिठाई की तरह खाने की, सुबह 200 गाली, शाम 400 गाली। तो किसी ने कहा कि आपने ऐसे कहा। अरे भैया, वो अलग हैं जो रेगिस्तान पार वाले हैं, तुम अलग हो, तुम सनातनी मुसलमान हो। बैरम खां का लड़का रहीम, जिसे पता है कि पृथ्वी में दफन होना इस्लाम का सूत्र है, वो संस्कृत में श्लोक लिखते हुए कह रहा है कि मुझे जब जलाओ और मेरी राख जब छिड़को। भाई तेरी राख कैसे छिड़क देंगे? मेरी राख छिड़की जाएगी, मैं सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं। मैं जब जलाया जाऊंगा तो एक कलश में रखकर गंगा जी की पावन धार में विलीन हो जाऊंगा। तू तो इस्लाम मानने वाला। लेकिन गंगा जी का वर्णन करते हुए रहीम कहता है कि अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के चरणों से निकलने वाली अच्युत चरण तरंगिणी, शंकर मौल मालती माले, और शंकर की मौली पर मालती लता के समान लिपटी हुई हे माता गंगा। अब सुनने वाली बात है बागेश्वर धाम वालों, आप अच्छा, मुझे लग गया कि आप समझते हो इसलिए अच्छी बात बोल रहा हूं, वरना गा बजा के काम निकाल लूंगा। अच्युत चरण तरंगी, क्या क्या बात आ रही है भैया मेरे भरत, क्या क्या याद आ रहा है। अच्युत चरण तरंगिणी शंकर मौल मालिती माले, हे विष्णु के चरणों में तरंगित रहने वाली, भगवान शंकर की जटाओं में मालती माला के समान घूमने वाली हे माता गंगा। मम तन वितरण समये, जब मेरे शरीर का वितरण करो राख बनाकर, तो क्या करना? हरता देयन में हरिता। दुनिया मांगती है कि विष्णु के लोक जाऊं, मुझे तुम विष्णु का लोक मत देना माता, मुझे शंकर का लोक देना, क्योंकि मैं मरने के बाद भी तुम्हें पैरों में नहीं अपने सिर में रखना चाहता हूं। ये रहीम कह रहा है, ये रहीम कहता है। तो रहीम के हाथी ने चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे वहां की रेत उठा उठा के अपने ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। महावत दौड़े उसे रोकने के लिए, लेकिन महावतों को उसने दूर भगा दिया चिंगाड़ के। रहीम ने महावतों को रोका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी से एक पंक्ति कही, धूरी धरत निज शीश पर कही कारण गजराज। यह मेरा हाथी अपने सिर पर धूल क्यों रख रहा है? धूल धरत निज शीश पर कई कारण गजराज। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। ये उसी को ढूंढ रहा। अब तो उस बुंदेलखंड में हो जा प्रभु के चरण पड़े तो शिलाएं पवित्र हो गई। और मिथिला के झा साहब, आप संस्कार पे देख रहे हो तो हम पर कृपा रखना और महाराज जी पे कृपा रखना। करे मैं 2 घंटे देखता रहा, अयोध्या अयोध्या गाते रहे, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ क्या? भैया जिस राम को सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, झाजी तुम तो इतने ताकतवर हो, फेरों पे पटरे पे बैठा के तुमने उस राम को भी गाली सुनाई। भैया हमारी कहां औकात है? किसी की हिम्मत है राम जी को गाली दे दे? राम जी बैठे हैं पटरे पे, पीछे बैठे हैं शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जो है, हो कौन सा चल रहा। कह उठी सखी कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं। एक लड़की बोली मजाक करने के लिए कि लल्ला जहां से आए ना वहां को एक बात सुनाए हम तुम्हें। ए लड़की, ये दोनों बात कर रही है लेकिन गाली उन्हें सुना रही है। कह उठी सखी कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं। हे बहना, वहां खीर खा के छोरे पैदा हो जाते हैं। देखो राम जी को कैसे छेड़ रही हैं सालियां और सलज हैं। कह उठी सखी कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं।
हे बहना, वहां खीर खा के बालक पैदा हो जाते हैं। अब भैया कोई चुप रहना रहे, कोई बोले मत बोले। ये किसी की हिम्मत, राम को कोई कह दे और लक्ष्मण चुप हो जाए। उन्होंने जो उत्तर दिया उत्तर प्रदेश की ओर से, तो मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश तक ताली पहुंचाना। मुस्काकर कहा लखन जी ने, मुस्काकर कहा लखन जी ने, अचरज है उससे बड़ा यहां, बेटी समेत धरती में से निकले करते हैं घड़ा यहां। बोल मिथिला नगरी की। तो भैया झा जी आप हमको और महाराज जी को माफ करो, आज मैंने मिथिला पे बोल दिया, आप प्रसन्न हो गए होंगे।